वेलकम साथियों, सौरभ एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? एक लिमिटेड कंपनी के अंकेक्षक को उसकी अवधि पूरी होने से पहले हटाया जा सकता है। साधारण सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, केंद्र सरकार से पूर्विक मंजूरी लेकर, साधारण सभा में एक साधारण प्रस्ताव पारित करके, बोर्ड सभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके, साधारण सभा में बिना कोई प्रस्ताव पारित किए। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी नंबर का, केंद्र सरकार से पूर्विक मंजूरी लेकर, साधारण सभा में एक साधारण प्रस्ताव पारित करके। अगला क्वेश्चन अपने पास है, एक संस्था के उद्देश्यों तथा संगठनात्मक संरचना और योजनाओं का रचनात्मक तथा व्यापक आकलन एवं परीक्षण कहलाता है। प्रबंध अंकेक्षण, प्रणाली अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण, कार्यविधि अंकेक्षण। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है प्रबंध अंकेक्षण। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नकद देय शेयरों का आवंटन न्यूनतम अभिधन राशि तक हो जाना चाहिए। सेकंड है, निदेशकों ने जितने शेयरों को नकद लेने का अनुबंध किया है, उनके द्वारा आवेदन तथा आवंटन राशियों का भुगतान किया गया होना चाहिए। थर्ड है, शेयरों तथा ऋण पत्रों के स्टॉक एक्सचेंज पर लेन देन की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र न भेजने अथवा अनुमति न मिलने के कारण आवेदनकर्ताओं को कोई राशि वापस करना शेष नहीं है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 149(1) के अनुसार कंपनियों पर उपयुक्त शर्तें निम्नलिखित में से किस प्रयोजन से लगाई जाती है? स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों के सूचीकरण के लिए, व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, कंपनी की वैधानिक सभा करने के लिए। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर बी नंबर का है, व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है अपने पास, प्रदत्त पूंजी की वह कौन सी सीमा है जिस पर एक कंपनी के लिए कंपनी सचिव नियुक्त करना वैधानिक रूप से आवश्यक हो जाता है? 25 लाख रुपए से कम नहीं, 50 लाख रुपए से कम नहीं, 1 करोड़ रुपए से कम नहीं, 2 करोड़ रुपए से कम नहीं। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी नंबर का, 50 लाख रुपए से कम नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? बैंकिंग कंपनी के अलावा कंपनी की बैलेंस शीट तथा लाभ हानि खाते के लिए अधिकृति की आवश्यकता होती है। प्रबंध निदेशक से प्रबंधक अथवा सचिव यदि है तो, तथा कंपनी के कम से कम 2 निदेशकों से जिनमें से एक प्रबंध निदेशक हो यदि है तो। सी है, कंपनी के किन्हीं 2 निदेशकों से जिनमें से एक प्रबंध निदेशक हो यदि है तो। डी है, किसी एक निदेशक से जो वित्तीय मामलों को देख रहा हो। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है सी नंबर का, कंपनी के किन्हीं 2 निदेशकों से जिनमें से एक प्रबंध निदेशक हो यदि है तो। अगला क्वेश्चन अपने पास है, 7 वर्षों तक अदद मांगे नहीं गए डिविडेंड को निम्नलिखित में से किस खाते को अंतरित किया जाता है? निवेशित शिक्षण तथा संरक्षण कोष को, केंद्र सरकार के सामान्य आगम कोष को, पूंजी शोधन निधि खाते को, सामान्य निधि खाते को। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए नंबर का, निवेशक शिक्षण तथा संरक्षण कोष को। अगला क्वेश्चन अपने पास है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनी द्वारा शेयर प्रीमियम का उपयोग किया जा सकता है कंपनी के उन अनिर्गमित शेयरों के भुगतान के लिए जो कंपनी के सदस्यों के पूर्णतः बोनस शेयरों के रूप में निर्गमित किए जाने हैं। पूर्वाधिकार शेयरों अथवा ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रीमियर के प्रावधान के लिए, प्रतिभूतियों के वापसी क्रय के लिए, प्रतिभूतियों के निर्गमन पर दी गई छूट अथवा कमीशन अथवा उस पर किए गए व्यय को अवलोकित करने के लिए। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर बी नंबर का 1, 2, 4। कंपनी के उन अनिर्गमित शेयरों के भुगतान के लिए जो कंपनी के सदस्यों की पूर्णतः
बोनस शेयरों के रूप में निर्गमित किए जाने हैं। सेकंड है पूर्वाधिकार शेयरों अथवा ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रीमियर के प्रावधानों के लिए। और फोर्थ नंबर का है प्रतिभूतियों के निर्गमन पर दी गई छूट अथवा कमीशन अथवा उस पर किए गए व्ययों को अपलिखित करने के लिए। अगला क्वेश्चन अपने पास है रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्केंड 1856-119 ER 886 के प्रसिद्ध मुकदमे में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था? शक्ति वाह्यता का सिद्धांत, दमन का सिद्धांत, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है सी नंबर का आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन अपने पास है अंकेक्षण समिति की सिफारिशों को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में निदेशक मंडल का क्या उत्तरदायित्व है? वह केवल एक प्रस्ताव पास कर देगा जिसमें रिपोर्ट को स्वीकार न किए जाने के कारणों को रिकॉर्ड किया गया हो। वह कारणों को रिकॉर्ड करेगा तथा उन कारणों को शेयर धारियों को संप्रेषित करेगा। वह कारणों को रिकॉर्ड करेगा तथा उन्हें केंद्रीय सरकार को संप्रेषित करेगा। वह कारणों को रिकॉर्ड करेगा तथा उन्हें कंपनी रजिस्ट्रार को संप्रेषित करेगा। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ब नंबर का वह कारणों को रिकॉर्ड करेगा तथा उन कारणों को शेयरधारियों को संप्रेषित करेगा। अगला क्वेश्चन है किसी कंपनी के सार्वजनिक प्रलेख न केवल पढ़े गए वरन उसी रूप में समझे गए माने जाते हैं जिस रूप में दिए हैं तथा इसलिए वे कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा पढ़ लिए गए माने जाते हैं। इस नियम को क्या कहा जाता है? समानता का सिद्धांत, प्रलक्षित सूचना का नियम, बढ़ते दायित्व का नियम, निराकरण का नियम। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का प्रलक्षित सूचना का नियम। अगला क्वेश्चन अपने पास है प्रविवरण में ऐसे कथन वचन या पूर्वानुमान देने जो कि मिथ्या धोखापूर्ण या भ्रामक हो अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने जिनके आधार पर शेयरों या ऋण पत्रों को प्राप्त करने के लिए करार किया जाए का क्या दंड है? 5 वर्ष तक की कैद अथवा 1 लाख रुपए जुर्माना अथवा दोनों, 3 वर्ष तक की कैद अथवा 1 लाख रुपए जुर्माना अथवा दोनों, केवल 5 वर्ष तक की कैद, केवल 1 लाख रुपए जुर्माना। तो 200 का करेक्ट आंसर है ए नंबर का है 5 वर्ष तक की कैद अथवा 1 लाख रुपए जुर्माना अथवा दोनों। अगला क्वेश्चन अपने पास है सोलोमन बनाम सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 AC 22 के प्रसिद्ध मुकदमे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? यदि एक सदस्य किसी कंपनी के वस्तुतः सारे शेयरों का स्वामी हो तो भी वह कंपनी अपने सदस्यों से बिल्कुल अलग तथा स्वतंत्र होती है। कंपनी अपने सदस्यों से अलग और स्वतंत्र होती है, किंतु यदि एक सदस्य वस्तुतः इसके सारे शेयरों का स्वामी हो तो वे दोनों एक ही होते हैं। कंपनी तथा उसके सदस्य एक दूसरे से अलग तथा स्वतंत्र नहीं माने जाते। डी है केवल उसी व्यक्ति को कंपनी से अलग माना जाएगा जिसे कंपनी के कम से कम 51% शेयर निर्गमित किए हो। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर ए नंबर का यदि एक सदस्य किसी कंपनी के वस्तुतः सारे शेयरों का स्वामी हो तो भी वह कंपनी अपने सदस्यों से बिल्कुल अलग तथा स्वतंत्र होती है। अगला क्वेश्चन अपने पास है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवन बीमा अनुबंध परम विश्वास के अनुबंध कहलाते हैं क्योंकि केवल बीमित व्यक्ति ही अपने स्वास्थ्य के बारे में जानता है। केवल बीमित व्यक्ति ही अपने परिवार के इतिहास के बारे में जानता है। बीमित व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की दशा से लाभ उठाने का प्रयास नहीं कर सकता। बीमाकर्ता का जोखिम बीमित व्यक्ति द्वारा किए गए प्रकटन से संबंध है। उपरोक्त कथन में कौन सा सही कथन है? तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है
सी नंबर का 4th नंबर का कथन सही है। बीमाकर्ता का जोखिम बीमित व्यक्ति द्वारा किए गए प्रकटन से संबंध है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक बीमा संविदा में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति का हर्जाना चुकाने के बाद वे सारे अधिकार व उपचार प्राप्त कर लेता है जो कि उस हानि के संबंध में बीमित व्यक्ति को उपलब्ध थे? प्रत्यासन का सिद्धांत, अंशदान का सिद्धांत, निकटतम कारण का सिद्धांत, बीमा योग्य हित का सिद्धांत। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए नंबर का प्रत्यासन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है अपने पास, कथन है अपने पास, एक संगठन के उच्चतम प्रबंध को मुख्यतः अधिकार महत्वपूर्ण तथा जटिल समस्याओं से ही संबंधित होना चाहिए, दिन प्रतिदिन के नैतिक समस्याओं से नहीं। और कारण है, यह संगठन के सोपानिक सिद्धांत में उल्लेखित है। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर सी नंबर का है, और सी में दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। मतलब ए सही है, एक संगठन के उच्चतम प्रबंध को मुख्यतः अधिकार महत्वपूर्ण तथा जटिल समस्याओं से ही संबंध होना चाहिए, दिन प्रतिदिन के नैतिक समस्याओं से नहीं। ये कथन सही है। और कारण आर है जो कि गलत है, यह संगठन के सोपानिक सिद्धांत में उल्लेखित है जबकि उल्लेखित नहीं है। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो यही समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।